आप जिहादी बने और गले काटते रहे, यही क्या एक फाउंडेशन थी पाकिस्तान की? और फिर उसके बाद में आखिर में मैं ये बात करना चाहूंगा कि कल डान के अंदर एक पाकिस्तानी एक्टर है, निमरा खान उनका नाम है। कल डान के ऊपर उनका दो वाकयात मैं कहना चाहूंगा। कल उन्होंने यौम आजादी के हवाले से एक बड़ी स्टेटमेंट दी जिसमें वो रोई है। डिफेंस कराची एक बहुत पॉश एरिया है जहां पे वो अपने घर से नीचे अपने किसी फैमिली मेंबर की गाड़ी का इंतजार कर रहे थे, तो कुछ लोगों ने गन पॉइंट पे उनको अगवा करने की कोशिश की और चार मुसल्ला गार्ड जो थे वो आसपास दूसरे घरों की जो हिफाजत कर रहे थे वो देख रहे थे, लेकिन उन्होंने इंटरफेयर नहीं किया। लोग आसपास से गुजरते रहे, किसी ने उनकी अगवा की कोशिश को, वो चलाती रही तो किसी ने उनको रोकने की कोशिश नहीं की, तो भाग कर वो सड़क पर गई। एक गाड़ी थी जो गुजर रही थी, उसके सामने आई चलती गाड़ी के, तो उन्होंने रोक के उनको अपनी गाड़ी में बैठाया। तो वो तब उनकी अगवा की कोशिश नाकाम हुई। लेकिन कल वो टीवी पे आकर रोई हैं और उन्होंने आके उस इंस्टाग्राम पे, निमरा खान उनका नाम है, इंस्टाग्राम पे उन्होंने कहा आपकी बच्ची, बीवी, बहन, मां घर से बाहर नहीं निकल सकती दिन दिहाड़े भी, और वो सेफ नहीं है, तो आपके ये झंडे उठा के तो सड़कों पे यौम आजादी के नारे लगाना क्या मौजू है ये? क्या ये आज आपने कायदे आजम की या डिवीजन जो आप चाहते थे उसको आपने जस्टिफाई कर लिया? आपने इस्लाम के नाम पर जो किया है, आप एक इस्लामी एक कंट्री हो सकते हैं जहां 51% पॉपुलेशन महफूज नहीं है कि दिन के टाइम भी बाहर निकले और कोई दिन दिहाड़े उसको अगवा करने की कोशिश करे, रेप करने की कोशिश करे और आप पास से गुजर जाते हैं? क्या यही पाकिस्तान है? ये क्वेश्चन है। अब उसके बाद मैं कुछ मजीद इस पे जो बोलना चाहूंगा कि आपकी आज की स्टेट ऑफ पाकिस्तान क्या है, आज आप कहां खड़े हैं, आप कौन है? क्या अरशद नदीम आपके अगले वजीर आजम होंगे? उनसे ये क्वेश्चन लाहौर एयरपोर्ट पे किया गया है, उन्होंने जवाब नहीं दिया उसका। क्या अरशद नदीम क्वालिफाई करते हैं पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के लिए? ये दूसरा सवाल है। लेकिन इस दूसरे सवाल के अंदर जवाब भी इसी के अंदर है कि पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर होने के लिए आपका अच्छा कद हो, आप सफेद रंग हो, आपका बाल आपके खूबसूरत हो और आप पॉपुलर हो, क्रश हो आप, तो आपके अकल होना ये जरूरी नहीं। उस खाने से बिल्कुल आप पैदल भी हो तो फिर भी चलेगा। लेकिन एक तो ये सवाल है, अरशद नदीम आपके अगले वजीर आजम है, खाब दो। जर्नलिस्ट ने पूछ लिया क्वेश्चन, इट मीन्स के लोगों के जहन में तो है। आपके टीवी एंकर भी मुसलसल ये कह रहे हैं कि पीटीआई उसको एज ए थ्रेट ले रही है। फिर उसके बाद दूसरा आगे चलते हैं कि आप आज कहां खड़े हैं, कि आप एक बहसी, आप कौम है, क्या आप एक कंट्री है? आप इन सारी चीजों की डेफिनेशन में पूरे उतरते हैं? और सॉवरेंटी आपकी मौजूद है? अब मैं लफ्ज आजादी को डिफाइन करने की कोशिश करूंगा कि आपका बजट जो है वो आईएमएफ बनाता है वॉशिंगटन डीसी में। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आपके फाइनेंस मिनिस्टर की स्टेटमेंट है और आपके प्राइम मिनिस्टर की स्टेटमेंट है। क्या आजाद कौमों के बजट बाहर से बन के आते हैं? क्या आजाद कौमों की फॉरेन पॉलिसी नहीं होती? क्या रेट ऑफ गवर्नमेंट आपकी वहां पे मौजूद है? क्या चारों सूबे आपकी फेडरेशन पे एग्री कर रहे हैं? ये मैं सवाल आपसे कर रहा हूं। अली अमीन गंडापुर साहब ने अगले दिन सवाबी के अंदर, सवाबी केपी के जो खैबर पख्तूनख्वा एक सूबा है, वहां पे जलसे में उन्होंने कहा, क्या कहा था? उन्होंने कहा था मैं इस्लामाबाद पे हमला आऊंगा, इस्लामाबाद, किसी के बाप की हिम्मत है तो मुझे रोक के दिखाए। एक सवाल। दूसरा, आईएसपीआर ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस की है तो उसका जवाब भी उन्होंने, वो चैलेंज किया, जवाब नहीं दिया, धमकी दी। उन्होंने कहा प्रेस कॉन्फ्रेंस ना करो, जाके खान से माफी मांगो, वो तुम्हें माफी दे देगा, वो बहुत अजीम आदमी है, वो तुम्हें माफी दे देगा। ये एक खबर। दूसरा, आज की एक खबर है, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के अंदर एक बेल्जियम की खातून है, इस्लामाबाद में उनके हाथ बांध के घर के अंदर ले जाकर उनको रेप किया गया, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और आज वो चीखती फिर रही है इंसाफ के लिए इस्लामाबाद में। आज की खबर। क्या आप सिर्फ इस्लाम को एक टूल के तौर पे इस्तेमाल करते हैं या वाकई ही आप मुसलमान हैं? ये भी एक क्वेश्चन है। मुर्शद पाक आपको कहते हैं कि ये जमहूरियत नहीं, ये सियासत नहीं, जिहाद है, तो आप सारे जिहाद में हैं।
आज बल्कि दो सवाल, इन्हीं सवालों में से दो सवाल मजीद पूछना चाहूंगा। एक, आपने अपनी आजादी को दो चीजों के साथ मशरूत कर दिया है। ये आपकी खबर है, ये मेरी खबर नहीं है, आपका इस वक्त मीडिया पे चीजें चल रही। एक तो उन्होंने कहा कि जब तक कश्मीर और फलस्तीन आजाद नहीं होगा, पाकिस्तान आजाद नहीं होगा। एक खबर ये। दूसरी खबर चल रही है, कहते खान आजाद नहीं तो पाकिस्तान आजाद नहीं। तो फिर आप क्या है? आज एक दूसरे को किस चीज की मुबारकबाद दे रहे हैं आप? तीसरी बात जो मैं मजीद कहूंगा, मैं एक ऐसा पाकिस्तानी हूं, एक ऐसा, मुझे भारतीय कह लें, पाकिस्तानी कह लें, एक इंसान कह लें, जो मर्जी कह लें, कि आज मुझे दुख है, आज भी अगर बांग्लादेश में कोई हिंदू मरता है तो मुझे दुख है उस पर। आज भी अगर कोई भारत के अंदर इस मुसलमान होने की वजह या क्रिश्चियन या सिख होने की वजह से किसी के साथ ज्यादती होती तो मुझे दुख होता है। क्या आज भी आप 1947 को बार बार इन तीन मुल्कों में रिपीट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? फेथ बेस एक दूसरे से नफरतें कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं? तो फिर आप आजाद किस तरह? तरक्की क्या की आपने? क्या तरक्की किया? कोई तरक्की नहीं किया। लेकिन उसमें मजीद इस चीज पे मैं जो आगे बोलना चाहूंगा कि आज आप अगर पूछा जाए, आपसे पूछा जाए कि आप कौन हैं, क्या आपने पाकिस्तान बनाया या नहीं बनाया? आप अरब हैं, आप अफगानी हैं, आप कौन हैं? आपकी डेस्टिनेशन क्या है? आप कहां पहुंचना चाहते हैं? हिस्ट्री क्यों नहीं पढ़ते आप? अगर हिस्ट्री के और आंख खोलें तो वही, उन्हीं में से आपको जवाब मिल जाएंगे। ना आप अरबी हैं, ना आप पठान हैं, ना आप अफगानी हैं, ना तुर्की है, ना तुर्की है। आप कौन है? आप क्यों नहीं पहचानने की कोशिश करते कि आप कौन है? जिहाद जिहाद जो आप रट लगाते हैं, ये आपके खून में नहीं है। आपके आबाओ अजदाद ने जिहाद का पता ही नहीं, उनको स्पेलिंग ही नहीं आते थे भाई जिहाद क्या चीज है। आज भी मुर्शद पाक को जलसा करना पड़ता है इस्लाम के नाम पर, तो वहां पे गाने लगाने पड़ते हैं, लड़कियां बुलानी पड़ती हैं। गाना क्या होता है? आज इमरान खान दे जलसे च नचन जी करता है। आज जिहाद आप क्यों खराबी करते? आप एक पार्टी करने वाली कौम है और इन्वेडर्स के सामने लेट जाने वाली कौम है। दुख के साथ कहूंगा, पाकिस्तान की बुनियाद रख दी गई थी जब यहां पे पठान भाइयों ने आके मार मार के मुसलमान करना शुरू किया। पाकिस्तान तो बनना था, एक हकीकत थी। नफरत भी होनी थी, क्योंकि उन इन्वेडर्स ने मेजॉरिटी के ऊपर जो किया, नफरत होनी थी। उन्होंने ये लोगों को, हिंदुओं में बहुत जुल्म किया, नफरत भी होनी थी, बजाय। लेकिन ये कम क्यों नहीं हो रही? इस नफरत को कंट्रोल क्यों नहीं किया जा रहा है? सिर्फ उसके पीछे एक ही वजह है, तालीम और अकादमी, दोनों इंटररिलेटेड है। तालीम आपको सिखाती है कि जज्बात को कंट्रोल किस तरह करना है, वो बात नहीं करनी जो किसकी दिल आजारी करे। फेथ बेस नफरत नहीं करनी। फेथ हर इंसान का एक अपना जाती। लेकिन सर अगर बुक्स में भी नफरत ही लिखी होगी तो फिर पढ़ लिख कर भी क्या होगा? उसमें दो चीजें, जब आपको पढ़ना लिखना सिखा दिया जाता है तो आप पे डिपेंड करता है आप किस किस्म की किताबें सिलेक्ट करते हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं। लेकिन अगर आपको पढ़ना ही ना आता हो तो फिर क्या करेंगे आप? आज आप उस जगह पे खड़े हैं, आपको पढ़ना ही नहीं आता। इस वक्त 3 करोड़ बच्चा पाकिस्तान का स्कूलों में नहीं जा रहा है। उस बच्चे को आप किस तरह कहेंगे कि यू पिक समथिंग? वो फिर जाके इमरान खान के जलसे में नचन जी करता है, वहां बिरयानी खाता है, पार्टी करता है, और उसको कहा जाता है ये जो तू डांस कर रहा है ये इबादत है। पाकिस्तान सेना के प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने धमकी देते हुए कहा कि अगर उनके देश पर किसी भी तरह का हमला होता है तो पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई दूर तक जाएगी। हमारे खिलाफ चाहे जो भी बहुस्तरीय और बहुव्यापी खतरा हो, हम एकजुट और आश्वस्त हैं। पारंपरिक और गैर पारंपरिक, गतिशील या सक्रिय, हमारे खिलाफ युद्ध का जो भी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, हमारी जवाबी कार्रवाई तुरंत और दर्दनाक होगी। हम निश्चित रूप से दूर तक और गहराई से हमला करेंगे। मुनीर ने आजादी परेड को संबोधित करते हुए ये बात कही है। पाकिस्तान बनने के 77 साल पूरे होने की परेड रविवार देर रात काकुल में पाकिस्तानी सैन्य एकेडमी में आयोजित की गई। माना जा रहा है कि यह धमकी सेना प्रमुख अपने 3 पड़ोसियों यानी भारत, अफगानिस्तान और ईरान को दे रहे हैं, क्योंकि तीनों के साथ ही पाकिस्तान का विवाद चल रहा है। इसमें भी खास तौर पर से ये धमकी भारत के लिए है। मुनीर ने आगे कहा कि हम जानते हैं कि आजादी मुक्त नहीं है और इसके लिए कई बहादुर बेटे बेटियां हमेशा अपनी जान देने के लिए तैयार हैं।
उन्होंने ये भी कहा कि उन्हें विश्वास है कि पाकिस्तान के लोग उनके सुरक्षा बल कभी पीछे नहीं हटेंगे और किसी को भी देश पर बुरी नजर नहीं डालने देंगे। साथ ही साथ उन्होंने सुख दुख के दौरान देश के साथ खड़े रहने के लिए चीन, सऊदी अरब, यूएई, कतर और तुर्की का धन्यवाद भी किया है। क्षेत्रीय गतिशीलता को संबोधित करते हुए सेना प्रमुख ने अफगानिस्तान को हमारे भाईचारे वाले इस्लामी पड़ोसी के रूप में संदर्भित किया। उन्होंने इच्छा जताते हुए कहा कि हम अफगानिस्तान के साथ बेहतर संबंध बनाए रखना चाहते हैं। उन्हें हमारा संदेश है कि अपने भाईचारे वाले देश के खिलाफ फितना उल ख्वारिस को प्राथमिकता नहीं देनी चाहिए। वह यहाँ टीटीपी आतंकियों को शरण देने का जिक्र कर रहे हैं। पाकिस्तान का आरोप है कि टीटीपी अफगान धरती से ऑपरेट हो रहे हैं। मुनीर ने कश्मीर और फिलिस्तीन को लेकर भी चिंता जताई है। उन्होंने भारत के कश्मीर का जिक्र करते हुए कहा कि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों में निहित आत्मनिर्णय के उनके अमिट अधिकार के लिए हम उनके साथ मजबूती से खड़े हैं और कश्मीर के बहादुर लोगों को अपने पूर्ण राजनीतिक, राजनीतिक और नैतिक समर्थन का आश्वासन देते हैं। उन्होंने लोगों से गाजा के लोगों के खिलाफ इजराइल के अत्याचारों की गंभीरता समझने का भी आह्वान किया है। सेना प्रमुख के मुताबिक अंतर्राष्ट्रीय और मानवीय कानून की अवहेलना दुनिया की जागरूक और नियम आधारित अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था पर एक धब्बा है।